बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, समझदार जो बहनें होती हैं ना, वो बारिशों के मौसम में क्या करती हैं। तो ये आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है और मैं आपको सारी बातें बताऊंगी और सारे ट्रिक्स बताऊंगी कि आप दूसरों को कैसे खुश रख सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है ना, तो इसमें मूड तो खुशगवार होता ही होता है, लेकिन कभी कभार जो है ना मूड ख़राब भी हो जाता है। और फिर जो समझदार होती है ना और बाशऊर बहनें होती हैं, वो बहुत अक्लमंदी से ये टाइम इनको गुजारती हैं और सारे काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देती हैं। इससे मौसम में बहुत सी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और घर अगर गंदा हो जाता है उसको भी साफ़ रखना होता है। और बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं ना, अगर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए ना, तो हमारे बहुत से बड़े बड़े और छोटे छोटे मसाइल हल हो जाते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर में जो यानी कि जो होती है ना सफोकेशन हो जाती है। तो परेशान नहीं होना चाहिए इन सब बातों को टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए ना हल करना चाहिए। बल्कि मूड जो है ना अपना अच्छा करके, क्योंकि काम तो करना ही है। क्योंकि हर औरत जब होती है ना, उसके अंदर एक सिद्दीक़ा मंद जो होती है ना, वो औरत छुपी भी होती है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो चाहती है कि मेरा काम, जब उसकी दिल चाहता है ना और जब उसके अंदर एक धुन, एक लगन होती है, तो बस वो कहती है कि मैं सारे काम कर लूँ, सारे यानी कि सफाइयाँ कर लूँ, सारे काम समेट लूँ, सारी कुकिंग कर लूँ। तो आपने बड़े अच्छे से टाइम गुजारना है। अब ये देखें, जैसे पौधे हैं, अक्सर औकात क्या था बहुत खुश्क हो रहे होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक टिप दे दूँ इन पौधों के हवाले से, कि जब बारिश हो ना, अगर जो गमले हैं जो शिफ्ट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, आप इनको रख दें इसमें बारिश के पानी में, तो इस तरह ये ज़्यादा फलते फूलते हैं। और अगर नए पौधे भी लगाने हो ना, तो बारिशों के मौसम में लगाने चाहिए। पौधा जो है बहुत जल्दी जड़ पकड़ता है और बारिश के पानी से पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। जो पौधा नहीं चल रहा होता, नए पत्ते नहीं आ रहे होते, उसको, उस गमले को बारिश के पानी में रखने, क्योंकि आजकल हर रोज़ बार बार बारिश हो रही है। तो बस आप उसको रख दें पानी में बारिश के, या फिर बारिश का पानी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में इकट्ठा कर लें, तो वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ना पौधों को देते रहें। तो आप देखेंगे कि बारिश का पानी बहुत यानी कि फ़ायदा दे रहा है और ग्रोथ हो रही है। और दूसरी बात यह है कि बारिश के मौसम हो और फिर पकोड़े खाने को तो दिन चाहता ही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम भी बचे, आपके पैसे भी बचें और आपके सारे काम जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। तो मैं खुद भी कुछ ऐसे ही काम करती हूँ कि बस किचन में जाऊँ तो एक तो गर्मी और सफोकेशन की वजह से ना काम करने को दिल नहीं चाहता। तो मैं चाहती हूँ कुछ काम रेडीमेड होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ना टिप बता रही हूँ कि आप पकौड़ा मसाला तैयार करके रख लें। यहाँ पे आपने ले लेना है साबुत धनिया और इसके बाद आपने ले लेनी है कसूरी मेथी। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप रेडी करके रख लें। और फिर चिली फ्लेक्स यानी कि मुझे कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, अनार दाना होता है, वो आपने ले लेना थोड़ा सा। और इसके बाद ही मैं सब जो है ना सेम क्वांटिटी का ले रही हूँ। काली मिर्च के 2 चम्मच आपने ले लेने हैं, पिसी हुई काली मिर्च लेनी है। उसके बाद ज़ीरा 2 चम्मच लेना है आपने। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो ये है कि इसको अच्छी तरह ना आपने मिक्स कर लेना है। तो ये इसमें ना आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ना लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चम्मच मिला लिया है, हल्दी भी मिला ली है इसमें। और इसके बाद जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक है, वो आपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। क्योंकि किसी घर में जो है स्पाइसेस तेज़ खाए जाते हैं, किसी के घर में लो मतलब कम कम खाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक जो है ना पकौड़ा मसाला मिक्स तैयार हो गया है। तो बस आपने इसको एक बॉक्स में करके रख देना है। और ये जो है ना साबुत धनिया, ज़ीरा, अगर आप इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना, तो फिर क्या ही बात है, खुशबूदार पकौड़े आपके बनेंगे कि बाज़ार के पकौड़ों पर तो मात ही मिल जाएगी। तो जो पकौड़ों की रेसिपी है वो तो आपको वहाँ से मिल ही जाएगी। इसमें थोड़ी सी हमने कलौंजी भी ऐड कर देनी है, तो उससे बहुत जल्दी। अब ये एक हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में ना ये आ गया है मसाला। और इसमें आपने थोड़ा सा काला नमक और जो है ना काली मिर्च और ऐड कर लेनी है। और इसके बाद आपने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर लेना है और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक। अब ये हमारा एक प्रॉपर जो है ना वो रेडी हो गया है। खटास के लिए थोड़ी सी आप टाटरी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब पकौड़ा मिक्स और चाट मसाला दोनों रेडी हो गए।
आप किसी कंटेनर में रख लें और जैसे ही मौसम अच्छा हो इनको निकाल लें और झटपट और बस दो चीज़ें बेसन दिया और पकौड़ा मिक्स शामिल किया, आपके पकौड़े तैयार। और जो पकौड़े की पूरी फुल रेसिपी है वो तो आपको कुकिंग चैनल से मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत जो है ना एक टिप ऐसी बता दी कि आपका टाइम बचेगा और आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी में नहीं खड़ा होना पड़ेगा कि जब आपको मसाले के बॉक्सेस ढूंढने पड़ते हैं, ये चीज़ कहाँ है वो चीज़ कहाँ है, तो आपने बस किचन में जाना है, 1 घंटा लगाना और ये रेडी हो जाएगा। और इसके बाद अक्सर क्या होता है बच्चे ना बीमार भी हो जाते हैं, तो समझदार औरतें समझदार लड़कियां बहनें क्या करती हैं वो परेशान नहीं होती। तो कॉन्स्टिपेशन का मसला, मोशंस का सिलसिला, ये सब कुछ हो जाता है जिसमें से घर में परेशानी आ जाती है। अगर समटाइम किसी को मौसमी लिहाज से किसी का पेट ख़राब हो जाता है तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा दही लेके ना उसमें असबगोल का छिलका मिला लेना है और उसमें थोड़ी सी चीनी, और ये बच्चों का फेवरेट होता है, बड़ों का भी फेवरेट होता है, तो आप इसे सुबह शाम दें तो देखिए आपका ये जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है, बेहतरीन है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो एक बात है कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही एक और टिप देने जा रहे हैं कि हमारे घर में इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, तो इसमें बबल्स वगैरह बने होते हैं। जब हम इसे खोलते हैं ना तो वो एकदम से फुहारा सा निकलता है और वो आधी बोतल ज़ाया हो जाती है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने बोतल्स को हल्के हल्के ना जब बबल्स बने हो आपने इस तरह प्रेस करना है, इसको आपने लिटा देना और उसके बाद हल्के हल्के प्रेस करना है, इसके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने इसको खड़ा करने के बाद ना इसको स्लोली आपने क्या करना है, इसमें ढक्कन को खोल देना है और बस फिर आपने देखना है कि बोतल को आपने इंजॉय करें। आपकी बोतल जो है वो ज़ाया नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। जो टिप पसंद आ रही है आपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। तो आप जो है ना अपनी होशियारी से, अपनी अक्लमंदी से आप बहुत सारे काम कर सकती हैं कि बस आपके घर वाले ना आपसे खुश हो जाएंगे। और यही सलीकामंदी के राज होते हैं कि आप कहाँ पर टाइम बचाती हैं, किस किस जगह जो है ना आप अपने आप को अवेल करती हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे कि आजकल जो है ना घर में अभी कई घरों में ना अभी तक गोश्त वगैरह रखा हुआ भी है, या कुछ लोग अगर फ्रेश की ले आए हैं तो वो क्या करें कि वो खाने को जल्दी पकाने के लिए ना कुकर इस्तेमाल किया करें। कुकर में क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन जिन बहनों को नहीं आता तो वो पहले ना सीख लें कि कुकर को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उसकी सीटी वगैरह प्रॉपर लगानी आनी चाहिए, उसका जो लिड है वो बंद करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो जिससे आपका खाना ना जल्दी बन जाता है और आपको फिर किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि जो होता है ना गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में कभी कभार हब्स हो जाती है। तो ये एक लेडी के लिए ना एक टास्क बन जाता है, या किसी भी लड़की के लिए टास्क बन जाता है कि किचन में खड़े होना। तो स्वेटिंग तो ऐसे जैसे पानी की तरह बह रहा होता है पसीना, तो इससे बचने के लिए आपने कुकर को यूज़ किया करें और ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। और इसी तरह आप जब कभी वीकेंड पर हो तो आप यानी कि चूल्हे के पास जाने से बचें। आपने अपनी कुछ ऐसी चीज़ें रेडी करके रख लेनी है जैसे शामी कबाब, कि अगर कभी कभार आपका खाना बनाने को नहीं दिल चाह रहा, आपका दिल चाह रहा कि बस फ्रीज़र में से या फ्रिज में से कोई ऐसी चीज़ निकालो और उसे फ्राई कर लो, तो मैं तो अक्सर इसी तरह ही करती हूँ कि कबाब, शामी कबाब, कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें या फिर हाफ डन कोफ्ताज वगैरह बना के फ्रिज में रख लिए। तो उससे क्या होता है कि फिर मुझे किचन में ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ता। जिस दिन मौसम अच्छा होना, या फिर आपको लगे कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो आज मैं काम करूँगी। समटाइम क्या होता है कि जल्दी जल्दी में काम भी नहीं करने को दिल चाह रहा होता और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें आप कर सकती हैं। तो एक और चीज़ टिप बता दूं कि यहाँ पर अगर फ्रिज में जगह कम है तो आपने क्या करना है, प्लास्टिक रैप करते जाएं तो आपके कबाब जो है ना जुड़ेंगे नहीं। हमें रखने का मसला होता है, स्पेस चाहिए थी कबाब को फ्रीज करने के लिए। तो मैंने एक ही ट्रे में पहले मैंने एक कबाब की लेयर लगाई, इसके ऊपर जो है ना मैंने ये मैं आपको टिप बता रही हूँ, आपने ये प्लास्टिक की रैपिंग करते जाना है और उसके ऊपर लेयर लगाते जाना है। तो जब कोई हमारा 2 घंटे गुजरते हैं ना, आपने इनको थोड़ा थोड़ा ना हिलाना है ताकि ये जमे ना एक दूसरे के ऊपर। तो लेकिन जब कभी आप इसको फ्रीज करके उतारेंगे भी ना तो आपके जो है ना ये कबाब एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए होंगे। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी तरह कभी आपने कहीं जाना हो ना तो 1-2 दिन पहले ही तैयारी कर लिया करें।
तो उससे ये क्या होता है कि आपको को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद नहीं आ रही होती हैं। तो कपड़ों को प्रेस करना हो, बैग में चीज़ें रखनी हो, तो अगर 1-2 दिन पहले ही ये सारा कुछ करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और कोई चीज़ अगर बाद में याद भी आती है तो वो आपने क्या कहते हैं रख सकते हैं, और आपको जल्दी जल्दी में आपको वो चीज़ भूल नहीं जाएगी। हर चीज़ की ना मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट से सारे काम किए जाए ना, तो हर औरत जो है ना वो अपने ख़ानदान में इज़्ज़त पा सकती है और वो हर काम बड़े तरीके से मैनेज कर सकती है। इसी तरह जो होते हैं पाउचेज़ होते हैं, मेकअप पाउचेज़ होते हैं, तो उनमें भी चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो आप अपने सामने वाले मतलब किसी ऐसे बैग में रखें कि जिसमें स्पेस भी ज़्यादा हो और चीज़ें भी ज़्यादा आ जाएं और वो जगह भी कम लें। तो ऐसी चीज़ों का, ऐसे बैग्स का, ऐसे पाउचेज़ का इंतखाब किया करें कि चीज़ें भी ज़्यादा आ जाएं और स्पेस भी कम लें। अब जैसे कि ये बहुत सॉफ्ट था, मेरे पास पाउच है, ये मैंने घर में ही रेडी किया था। तो बस ये इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख लेती हूँ और उसके बाद जब मैं इसे ज़िप लगाती हूँ तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें इस छोटे से पाउच में कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसी तरह आप भी ये टिप्स और ट्रिक्स आजमा सकती हैं। सिर्फ आप वीडियो को देखा ना करें बल्कि आप लोग उसको अप्लाई भी किया करें इन चीज़ों को। तो इसी तरह आप जो है ना ख़ानदान में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पा सकती हैं। तो जो है ना एक औरत की खूबसूरती इसी में ही है कि वो सारे काम तरीके से करे। और आखिर में आपसे एक अच्छी सी बात शेयर कर दूँ कि जब कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, घबराहट हो, गर्मी लग रही हो या किसी मसले से आप परेशान हो, तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द स्टार्ट कर देना है। तो देखिएगा आपकी मिनटों में परेशानी जो है, घबराहट जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे इंतज़ार होता है कि मेरी कम्युनिटी में इजाफा हो। और इस फिर कल अच्छी सी वीडियो के साथ मिलूँगी। मेरे साथ बहुत सारे मेरे पास हैक्स हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं बातें हैं आपसे करने के लिए, जो आइंदा इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आने वाले वीडियोस में आपके साथ करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।